वास्को डी गामा एक पुलिस अफसर का बेटा एक स्ट्रीट स्मार्ट लौंडा होता है जो क्राइम की दुनिया में को चुनता है ताकि पैसा कमा सके और अपनी दादी मैरी का सपना पूरा कर सके। नए घर बनाना अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए। उसने अपने माँ बाप की मौत अपनी आंखों से देखी थी और तब से ही उसका दिल पत्थर का बन गया है। वास्को अपनी बचपन की दोस्त एनी के साथ मिलकर गोवा का सबसे बदनाम माफिया ड्रग लॉर्ड रोड्रिक्स की गैंग में शामिल हो जाता है। धीरे धीरे वास्को अपनी चालाकियों और डेयरिंग से गोवा के अंडरवर्ल्ड का किंग पिन बन जाता है। इसी दौरान उसका दिल में खूबसूरत म्यूजिशियन मोनिका पर आ जाता है। स्पेशली उसकी बैक ब्यूटी ने उसका दिल चुरा लिया। उन दोनों के बीच पैशनेट अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन जब एक ड्रग डील के दौरान डील फ्लॉप हो जाती है तो वास्को गुस्सा में आके रोड्रिक्स को ही मार डालता है और खुद गोवा का नया माफिया बन जाता है। इस प्रोसेस में एक एसआई भी जान चली जाती है। तभी मुंबई में एक सिंसियर और रूथलेस एसीपी रामिया गोवरकर की गोवा ट्रांसफ़र किया जाता है और सिर्फ वास्को को पकड़ने के लिए। इसी वक्त रोड्रिक्स को पुराना दुश्मन सैमसन, जिसका ड्रग्स के माल वास्को ने चुरा लिया था, बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब डेंजरस कैट और माउस गेम शुरू हो जाती है वास्को, रामिया और सैमसन के बीच में। आखिरकार वास्को अपनी दादी का सपना पूरा कर लेता है, नए घर बन जाता है जिस कम्युनिटी के लोगों के लिए। फिर वो सैमसन को भी ख़त्म कर लेता है, लेकिन फाइनल टकराव में रामिया से होता है जिसमें रामिया वास्को को गोली मार देती है। मरने से पहले वास्को बोलता है कि रामिया की वह बहुत इज्जत करता है क्योंकि उसके पिता की तरह वो भी सिंसियर है। वास्को अपनी दादी मैरी की बाहों में अपनी आखिरी सांस लेता है। मोनिका वास्को की मौत देखकर टूट जाती है। बिना कुछ सोचे समझे वो खुद पर गोली मार लेती है और मरने से पहले दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, एक ड्रामेटिक स्पिनिंग मूव करते हैं और पुलिस पर गोली चलाते हैं, लेकिन रामिया उन्हें भी शूट कर देती है। फिल्म का एंड बहुत ही ट्रेजिक होता है। रामिया रियलाइज़ करती है कि वास्को और मोनिका ने कभी समझा ही नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, वो सिर्फ अफेयर समझ के मर गए। रामिया फाइनली अनाउंस करती है कि गोवा का ड्रग माफिया ख़त्म हो चुका है। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।